जब मैंने उस बूढ़े आदमी को चेस्टनट पानी में डालते देखा तो उसने बताया कि जो ऊपर तैर रहे हैं वो खराब हैं और जो नीचे बैठ गए वो अच्छे हैं। मैंने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और लिख लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि मैं उसकी स्किल्स चुराने आया हूँ। फिर उसने हाथ बढ़ाया और ट्यूशन फीस मांगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मैंने अपनी नजर एक ऑटोमेटिक चेस्टनट रोस्टिंग मशीन पर लगा रखी थी। वो मशीन काफी महंगी थी लेकिन ऑपरेट करने में आसान और क्वालिटी मैनुअल रोस्टिंग से भी बेहतर थी। तो मैंने अपने सारे पैसे उस मशीन में लगा दिए। पैसे न देकर उस बूढ़े ने मुझे जाने को कहा। मजबूरन मैंने दूसरे टीचर्स की तलाश शुरू की और हर जगह से टेक्निक सीखने लगा। ऐसे कई मेंटर्स मिले और आखिरकार मैंने कोर प्रिंसिपल समझ लिया। कई एक्सपेरिमेंट के बाद आखिर एक अच्छा प्रोडक्ट बन ही लिया। घर वालों ने चखा तो सबने तारीफ की, तो मैंने मॉल में एक दुकान किराए पर ले ली और जल्दी से स्टॉल लगा दिया। लेकिन मेरी क्लासेस भी चल रही थी तो मैंने अपने अंकल को स्टॉल संभालने को बोला। सोचा था बिजनेस धूम मचाएगा, लेकिन पहले दिन की कमाई से बिजली का बिल भी नहीं निकला। मैंने अंकल से पूछा, इतना कम क्यों बिका? बोले, शायद हम उस लड़की जितने प्यारे और क्यूट नहीं है। मैंने अंकल को बोला, उसका तरीका कॉपी करो। फिर मैं खुद मार्केट में गया दूसरे वेंडर से सीखने। तभी वॉशरूम के बाहर एक डोनेशन बॉक्स ने मेरा ध्यान खींचा। वॉशरूम से निकलने वाला हर शख्स कुछ छोटे सिक्के डोनेट कर रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि लोकेशन कितनी मायने रखती है। मैंने तुरंत मॉल वालों से दुकान की जगह बदलने को कहा। यहाँ तक कि पार्किंग के पास जगह लेने के लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हो गया ताकि लोग घर जाते वक्त आसानी से खरीद सकें। और सच में लोकेशन बदलते ही बिजनेस भी पर पहुंच गया। चेस्टनट की बिक्री जबरदस्त होने लगी। हिसाब लगाया तो एक स्टोर से 1,20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 10 स्टोर से 1.2 करोड़ रुपए महीना। तो मैंने मॉल की सारी प्राइम लोकेशन पर कब्जा कर लिया। लेकिन तभी मम्मी ने बुरी खबर दी, पापा का इन्वेस्टमेंट फेल हो गया और उन पर भारी कर्ज हो गया। उनका प्लान विदेश शिफ्ट होने का था, लेकिन मेरा बिजनेस अभी शुरू ही हुआ था और मैं जाना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने अकेले शहर में रहकर बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मॉल से नोटिस आ गया। मेरी मशीन से इतना धुआं निकलता था कि मॉल की छत पीली पड़ गई। इसलिए मेरे सारे स्टॉल बंद करने पड़े और मेरा स्टार्टअप फेल हो गया। काफी दिनों तक डिप्रेस रहा। फिर एक दिन गर्लफ्रेंड ने बाहर खाने पर बुलाया। उसने फ्राइड सीवीड का एक पैकेट निकाला और खाने को दिया। खाकर मैं हैरान रह गया। इतना टेस्टी था कि जितना खाओ उतना कम लगे। रुकने का मन ही नहीं कर रहा था और बस उसी पल मेरे दिमाग में एक नया बिजनेस आइडिया जन्म ले चुका।